हाँ जी दोस्तों, मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, OCI ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਓਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨਗਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰ? ਤੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਮੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਔਨ ਯੂਰ ਪਾਰਟ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। बूटा सिंह बासी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप कॉन्सुलेट के साथ हमारा प्रोग्राम्स में और हमारे इवेंट्स को कवर करते रहे हैं, और सांझी सोच टीवी को और रेडियो को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपके पूरे ऑडियंस को दिवाली का शुभकामनाएं इस अवसर पर। और हम कॉन्सुलेट में मैं एक जनरल पिक्चर देना चाहता हूं पहले आपको। यहाँ हम दिन रात नो वीज़ास, पासपोर्ट्स, OCI, बहुत और सर्विसेज भी होते हैं, अटेस्टेशन होते हैं, या किसी को दूसरे तरह की हेल्प मदद चाहिए होता है, वो सब देते रहे हैं हम। कोविड टाइम में तो किया ही, पर नो कोविड के बाद में भी हम कंटिन्यू करते हैं ये सब काम। और बहुत ही हम रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल नो OCI कार्ड का, इससे पहले आपका पासपोर्ट हम रख लेते थे 30-40 डेज टिल द OCI इज इशूड। अभी तो खाली कॉपी हम नोटराइज्ड वाला लेते हैं, सो दैट ना आपके पास ही अमेरिकन पासपोर्ट रहेगा नो, अगर आपका कुछ अर्जेंट ट्रैवल्स है वगैरह करने के लिए। सो वीज़ा तो चलता ही रहता है, अभी तो वीज़ा ओपन है। और उससे पहले जो प्रॉब्लम था, लॉन्ग टर्म वीज़ास वर नॉट वैलिड, वो अभी चला गया। अभी तो नो लॉन्ग टर्म वीज़ास आर वैलिड, बट स्टिल we have rush for visas. We have sometimes people come and ask for visa on the same day, not only on the working day but on some Saturdays, Sundays. Most of the Saturdays, Sundays हम ऑफिस को ओपन करके रखते हैं कि हम हमारे कम्युनिटी का मदद हो जाए, जो अर्जेंट विजिट का ट्रैवल का नेसेसिटी आ जाता है। सो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। पर मैं एक ही आपके माध्यम से मैं एक चीज़ हमारे भाई और बहनों को बोलना चाहता हूँ, इंडियन कम्युनिटी के। हम बहुत वी फील प्राउड कि हम गर्व की बात है कि हमारा कम्युनिटी सेंट्रल वैली में, कैलिफोर्निया में बहुत अच्छा कर रहा है एंड अपने आप नाम कमाए हैं, और कॉन्सुलेट को इसके गर्व होता है इससे। पर मैं एक आपके माध्यम के थ्रू ना, बिकॉज समटाइम्स नो कंप्लेंट आते रहते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी कॉन्सुलेट में काम पैसों से नहीं होता है। खाली आप जो सरकार का फीस है वो भर दीजिए, बाकी सब हम यहाँ प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, और कम्युनिटी का सेवा ही करते हैं और कुछ नहीं यहाँ। सो कोई एजेंट के पास जाना,
कोई इधर उधर जाके कहीं पैसे देना, नो, वो उसमें मत पड़िए आप। मैं एक चीज बोलता हूँ, लास्ट ईयर जब मैंने देखा था 120 130 पासपोर्ट एप्लीकेशंस पड़ा, उन लोगों का सबका एड्रेस चेंज हो गया था। फोन करे तो आधा लोग नहीं मिल रहे थे। बट हमने क्या किया, उनको समहाउ पकड़ के, वो सब लोग बोले सर हमारा एजेंट अप्लाई किया था, हमको पता ही नहीं है, इतना पैसा लिया था, मुझे वो मेरा एप्लीकेशन क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट क्या हुआ, उनको पता ही नहीं है। ऐसा लोगों को नो सहायता मत लीजिए। नो, थोड़ा एप्लीकेशन भरने के लिए हेल्प चाहिए, मदद लीजिए, बट नो, आप आपके खुद का एप्लीकेशन का परस्यू करिए। और रिसेंटली हमने नो जो असाइलम का एप्लीकेशंस है, सॉरी असाइलम केसेस, नो, जिसके पास पासपोर्ट एक्सपायर हो गया 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, उनका भी हम स्पेशली उनको बुला के, मिल के, उनको देख के दे रहे हैं, क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं बस यहाँ ऐसा इधर उधर जाके किसी से मिलने से उधर से नहीं होता है। प्रोसीजर फॉलो करिए, आपका एप्लीकेशन आएगा, आपको बुलाएंगे, एंड ये असाइलम केसेस स्लोली हम पूरा निकाल रहे हैं। वो भी ज़्यादा नहीं है, पर मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा अभी लास्ट 2 महीने में आ गए, पता नहीं क्यों क्यों क्योंकि हम दे रहे हैं इसीलिए आए हैं एप्लीकेशन। सो बट हम ऐसा नहीं उसको रखना चाहते हैं, बट नो, थोड़ा टाइम लेते हैं, उसमें कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं इंडिया में करने वाले, सो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट ज़रूर पासपोर्ट मिलेगा, इधर उधर मत जाना है। जी सर, आपने तो जितने मैंने सवाल पूछने थे सभी का आंसर पहले ही दे दिया एक ही बार में, तो आपने तो पूछने का मौका ही नहीं दिया। तो चलो मैं वन बाय वन फिर भी कुछ बात नहीं, क्लियर मैं करना चाहूंगा। हाँ, नहीं नहीं, बूटा बूटा सिंह जी, मैंने क्या किया, थोड़ा एक पहले प्रीफेस दे दिया है। हाँ आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, मैं तैयार हूँ। सर, मैं पहले तो सबसे यही पूछना चाहूंगा, चलो हम पासपोर्ट की अभी बात करते हैं, आपने शुरू की है। कुछ लोग कम्युनिटी में, देखो आपको पता है मेरे को कॉल्स आती रहती हैं वीजा के लिए, ओसीआई के लिए, पासपोर्ट के लिए, मैं आप लोगों को रेफर भी करता हूँ लोगों को। इस वक्त पास वीजा और ओसीआई में कोई दिक्कत नहीं है, दे आर रेगुलरली इश्यू हो रहे हैं, कोई कॉल भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर गोइंग वेरी वेल। सो कोई इश्यू नहीं है, जब पहले अहमद भी था तो देयर नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी अकम सर देख रहे हैं, सब सही चल रहा है। अभी इश्यू जो है पासपोर्ट में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है। सबसे पहले तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या जो असाइली है, जो असाइलम का एप्लीकेंट है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासपोर्ट इश्यू कर रही है या नहीं कर रही है? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन था कि बहुत लोगों को शायद काउंसलर से या एजेंट्स बोलते हैं भी असाइलम वालों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा तो पैसे देने पड़ेंगे, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है। सो एक आंसर आप मेरे को दीजिए कि असाइलम एप्लीकेंट को पासपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? असाइलम एप्लीकेंट्स को पासपोर्ट मिल रहा है, उसका प्रोसीजर है, उसका जो असाइलम पिटिशन है उसका कॉपी दे रहे हैं। जो आप बात बोले हैं ना, इधर उधर जाके वो जा रहा है, नो, पैसे मांग रहे हैं, इसीलिए हम हर असाइलम एप्लीकेंट को, जब हमारा प्रोसीजर इंडिया का खत्म होता है, क्योंकि ये लोगों का कभी पासपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, मैं बूटा जी एक मैं बताना चाहता हूँ, हमको एप्लीकेशन में एक एजेंट सेम लिख के भेज रहा है सबका, ये आई लास्ट पासपोर्ट इन सो एंड सो, एंड देन उसी पुलिस स्टेशन का 100 लोगों को लगा के भेज रहे हैं। सो हमारा भी थोड़ा नो कार्रवाई होता है, हम भी देखना है, हम ऐसे आंख बंद करके तो नहीं दे सकते हैं। असाइली को पासपोर्ट मिल रहा है, अभी 10 साल से इतना टेंशन नहीं था, अभी ये 1-2 महीने में क्यों टेंशन ले रहे हैं, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? पासपोर्ट मिल रहा है। आप 100 लोगों से पूछिए, लास्ट 3-4 महीनों में हम शायद 300-400 पासपोर्ट इश्यू किए हैं इस कैटेगरी में। जी अभी और सर, ये ढेर बात सब सही होगा है। एप्लीकेशन देखो हमारे पास। पहले अब पासपोर्ट का आप ये प्रोसीजर, बोलिए सबको, आपके पंजाबी में पूरा क्लियरली बोल दीजिए, कहीं नहीं जाना है, किसी को पैसे नहीं देना है, वही जो पासपोर्ट का फीस है करके आप यहाँ दे दीजिए, प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो तो इनका थोड़ा डिले हो जाएगा, बट इफ यू आर गोइंग टू एन एजेंट एंड देन सेम वो छाप के दे रहा है, तो हमारा भी कुछ बनता है, बुला के पूछते हैं, वो साइड में रख देते हैं हम। अगर एजेंट भेज रहा है, पता चल जाता है,
मैं अगर आप अगले बार आते हैं दिखाना है तो दिखा देंगे आपको। सो ये ओपन है, हम ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। सो मैं इसीलिए आप पंजाबी में इन लोगों को बोल दिए इधर उधर मत जाना, कॉन्सुलेट में अप्लाई करिए, देर है सही बट अंधेर नहीं, ये बोल दीजिए। जी आपके सामने दसिया या भी पासपोर्ट लैन वास्ते किसी ਨੂੰ भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट को जाने की जरूरत नहीं है, ਤੁਸੀਂ अपना अप्लाई करो, सरकार की जो मिनिमम फीस हैगी वो भरो, ਤੁਹਾਡੀ एप्लीकेशन स्टैप बाय स्टैप थ्रू द प्रोसीजर वो प्रोसेस हो जाएगी। सो सर इस दे नाल ना एक बहुत बड़ी मुश्किल आउंदी भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲरेडी एजेंट्स को फस चुके ने, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी एजेंट्स सच झूठ बोल के फाइल्स ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਐਟ ਯੂਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਦੋਂ हेलो सर आपका नेट सुन रहे हैं ना, आपको पता लग जाता है कि एजेंट की भरी हुई है या कैसे है वो, क्योंकि एप्लीकेंट ने साइन किए होते हैं, चाहे वो गलती इंफॉर्मेशन होती है एप्लीकेंट खुद उसका लायबल हो जाता है। ये बात तो मैं मानता हूँ एप्लीकेंट को भी सोचना चाहिए कि हम क्या साइन कर रहे हैं। सो क्या ऐसा नहीं हो सकता आप वन बाय वन एप्लीकेंट को बुलाएं, उनको बता दें भाई आपकी चोरी पकड़ी गई है, सो आप अपना सच बताओ ताकि आपको इश्यू पासपोर्ट इश्यू हो सके और जिस भी एजेंट ने ये काम करके दिया उसका नाम एक्सपोज हो ताकि आगे जो लोग उस आदमी के पास ना जाएं। ऐसा कोई प्रोसीजर बन सकता है ताकि लोग जो ऑलरेडी ठग हो चुके हैं या ऑलरेडी बीन चीटेड बाय दी एजेंट्स उनको भी पासपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आपके ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है और लोगों के पास से आवाज ये आती है, एजेंट जो बोलते हैं कि कॉन्सुलेट ऑफिस पैसे ले रहा है, पासपोर्ट ऑफिसर पैसे मांग रहा है, मतलब वो चीज को हमको लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन लाइक दैट। सो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? बूटा सिंह जी, मैं पिछले 3 हफ्ते हमारे जो ऑफिसर जो पासपोर्ट काम देखते हैं वो बुला के इंटरव्यू कर रहे हैं। 2-3 दफा ऐसा हुआ कि बंदा एप्लीकेशन खुद का एप्लीकेशन साइन भी नहीं किया था। सो जब साइन करवाते हो यहाँ आके पूरा वो साइन भी उनका नहीं है। सो ये चीजें आ जाते हैं, बट नो हम उनको मना नहीं किया है, हमने नो भाई तुम आके बोलो, तुम फिर साइन करो, आपको पासपोर्ट दे दिया। लास्ट 3 या 4 हफ्तों में हर दिन 15 लोगों को बुला के हमारा पासपोर्ट ऑफिसर एवरी डे सी हम 45,000 पासपोर्ट इश्यू करते हैं साल में। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, उसमें ये कितना होता है ये कुछ नहीं, बट इसमें टाइम लगता है। इस टाइम से दूसरों को तो लेट नहीं होना है ना, जो एक्सपायर होने से पहले दे दिया पासपोर्ट, नहीं तो H1B के लिए जा रहा है, नहीं तो ग्रीन कार्ड के लिए जा रहा है। सो बट नो, मैं ये आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हम असाइली एप्लीकेंट्स को हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं, उनका पासपोर्ट जब भी एक्सपायर हो गया फिर भी हम दे रहे हैं, बट ना लास्ट करके आ जाते हैं। लास्ट नहीं हुआ है बल्कि हम 1-2 लोगों को पूछे, वो एजेंट बोल दिया, लास्ट बोल दिया, पर वो पासपोर्ट है तो इंडियननेस प्रूव हो जाता है ना, वो पासपोर्ट क्यों ना लाएं? तो जानबूझकर उसको खो देना क्यों है? सो ये मैं बात आपको आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ, और पक्का मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट मिलेगा, दैट्स इट। बट प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे। सर एक रिसेंटली देखने को मिला है कि लोगों की इंटरव्यूज हो रही हैं आपके पास, उसके बाद भी 1-1 महीना 1.5 महीना हो गया उनको पासपोर्ट नहीं आ रहा, तो कोई टाइम फ्रेम है इंटरव्यू के बाद कितना टाइम लगेगा? नो सी इंटरव्यू हो गया यानी उनको 15-20 दिन में मिलना चाहिए। हाँ, वो तो मेरे पास कल किसी की भी 1 महीने से ऊपर हो गया, हमारा इंटरव्यू हो गया, अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। चलो हम उनका कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि इंटरव्यू के बाद में उनको कुछ पता चला होगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फिर पुलिस रिपोर्ट मंगवाया होगा, ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज हम आपको मेजॉरिटी चीजों में देख लीजिए, 20 दिन में 99% इन लोगों को जो इंटरव्यू में आए थे सक्सेसफुल हो गए थे, मिल गया, पासपोर्ट मिल गया है। सर एक लास्ट सवाल पूछूंगा पासपोर्ट के बारे में, फिर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं भी एक पासपोर्ट अप्लाई कर दिया 2020 में 19 में एजेंट के थ्रू, नहीं मिला, पेंडिंग पड़ा है, कभी शायद वो फाइल गुम हो गया होगा, दूसरा अप्लाई कर दिया, 2 एप्लीकेशन हो गई, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन फॉलो करें
या दोनों को विड्रा करके नहीं फॉलो करें, भी उसका क्या करना चाहिए? नो नो सी देखिए, पासपोर्ट एक्ट में एक चीज है, कभी भी कोई भी फैक्ट को सप्रेस नहीं करना है। सो अगर आपने इसी पासपोर्ट के लिए एक बार इससे पहले अप्लाई किया है, उसको मेंशन करिए आपके एप्लीकेशन में कि मैंने अप्लाई किया था, मुझे कुछ नहीं मिला था, ये रेफरेंस नंबर था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में रहता है। क्यों? वो मेंशन करने से नो प्रॉब्लम, वी विल प्रोसेस द न्यू एप्लीकेशन। पर मेंशन नहीं किया है उस टाइम में अप्लाई किया करके, देन वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो जाता है, देन वो दब जाता है। सो बेसिकली ये किसी ने मेंशन नहीं किया, उनको तो यही हम रेकमेंड कर सकते हैं भी दोनों को विड्रा करके तीसरी एप्लीकेशन दे, और पहली दो एप्लीकेशन का रेफरेंस देके भी हमने पहले 2 बार अप्लाई किया, ये हुआ और उसका आउटकम कोई नहीं है, अभी तीसरा बार फिर अप्लाई कर रहे हैं। सो ये सही सोल्यूशन होगा। रेफरेंस इज मस्ट, ठीक फैक्ट है, देना है। तो सर अभी बात करेंगे वीएफएस की। वीएफएस की पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, अभी थोड़ा रिसेंटली देखने को मिला काफी सुधार हुआ है। अभी फिर भी वो क्या करते हैं, लोगों कोई चीज मांगते हैं, एक बार लोगों ने अपलोड कर दिया, उनको डॉक्यूमेंट मिलने के बाद भी दोबारा दोबारा लोगों को ईमेल करते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। क्या आप वीएफएस से बात कर रहे हैं भी इनको थोड़ा और बेटर करें ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन आप तक पहुंचती है सही टाइम पर पहुंचे? क्योंकि कल ही मैंने एक एप्लीकेंट की बात कर रहा था, उनके उन्होंने वीजा अप्लाई किया, 21 डेज का टाइम था, डॉक्यूमेंट दे भी दिए उन्होंने, उनको बाद में बोल दिया भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, हम आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर रहे हैं। ऐसी काफी माइनर गलतियां जो है कर रही है। जी बूटा सिंह जी, वीएफएस हमारा आउटसोर्सिंग पार्टनर है, सो सर्विस प्रोवाइडर है। सो लास्ट हफ्ते में ही मैं 2 बार मिला उनसे, हमारे जो ऑफिसर्स के साथ में उनको मिला। सो ये जो कंप्लेंट आता है, बिकॉज नो आई सी ऑल द मेल्स में ऐसे ये कंप्लेंट क्यों आ रहा है, रिजेक्शन क्यों हो रहा है। सो मैं एक बात बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल आप तो वीज़ा की बात बोला है, वीज़ा एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, फिर भी उसमें इधर उधर गलत लिखते हैं, पासपोर्ट नंबर गलत हो या मिडिल नेम गलत हो, मिडिल नेम फर्स्ट नेम इसी में ही मिस्टेक्स हो जाते हैं। सो हमारा ये रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन में आपका जो पासपोर्ट में, अमेरिकन पासपोर्ट में डिटेल्स है, वही डिटेल्स भरना है। सो इधर उधर नहीं करना है, सो उससे आराम हो जाता है। और वीएफएस में आप सही बोले हैं, बिगिनिंग में प्रॉब्लम थे, बहुत सुधार आया और अभी और सुधार आया है। हमने ये भी कुछ सी बूटा सिंह जी बोलिए, वहां से रिजेक्ट हो यहाँ से रिजेक्ट हो, मुझे क्या मिलता है? मुझे तो टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो अभी बैठ के लास्ट हफ्ते इन लोगों से ये डिस्कस कर रहे थे, रिजेक्शंस कैसे कम करें, पर्टिकुलरली ओसीआई एप्लीकेशन में बहुत रिजेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि जहां इंडियन पासपोर्ट का नंबर लिखना है वहां अमेरिकन पासपोर्ट नंबर लिखेगा। अच्छा, पेरेंट्स के नाम में वो सरनेम इंडियन पासपोर्ट में नहीं था, अभी नए एप्लीकेशन में ओसीआई के लिए वो सरनेम लगाएगा। सो ये सब बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, सिस्टम रिजेक्ट करता है। वीएफएस को तो प्रॉब्लम है। अच्छा, वीएफएस का जो आप रिजेक्ट करते हैं, 20 दिन 21 दिन क्या कर रहा था, इतने दिन क्यों रखना है? आप तो पहले ही फॉर एग्जांपल वीएफएस से एक मेल आ जाता है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, रिनंसिएशन मिसिंग है, या आपका फोटो ठीक नहीं है, फोटो का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये आप लोग अमेरिका में हैं, ये जो पूरा मेजरमेंट्स वगैरह जो है फोटो का हो, डॉक्यूमेंट्स का हो, वो देख के अपलोड करवा दीजिए, सो दैट हमारा भी रिजेक्शंस कम हुए तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है। सो हम उसी के लिए देख रहे हैं जी। सर दूसरा मैं अभी बात करूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जो पावर ऑफ अटर्नीज वगैरह होते हैं, जैसे बहुत सारे इंडियन कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई फैमिली को कुछ देते हैं, पावर ऑफ अटर्नीज वगैरह भेजना होता है। एक दो सिनेरियोज मेरे पास हैं, जैसे लोग यहाँ आए हैं, उनके पास शायद असाइलम है, या पासपोर्ट उन्होंने लिया नहीं है, या पासपोर्ट लेना नहीं है, लेकिन इंडियन पासपोर्ट की कॉपी है, तो वो लोग कैसे पावर ऑफ अटर्नी ले सकते हैं? कि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, या उसके बगैर भी अपनी कॉपी लगा के पासपोर्ट की पावर अटर्नी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते?
जी, आपके पास वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी अटेस्ट करवाना है। आपके पास इंडिया अगर का क्या पासपोर्ट अमेरिका नहीं का है भी तो कुछ चलेगा? नहीं कर सकते। कहाँ का? इंडिया का डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए या अमेरिका की आईडी भी चलेगी? अमेरिका आईडी चलेगा, बट अच्छा हाँ, अमेरिका वो भी आईडी चलेगा, के जरूरी साथ नहीं। नहीं, अमेरिका आईडी के साथ आप सी अटेस्टेशन एंड देन नो ये जो लाइव सर्टिफिकेट वगैरह हम मिसेलेनियस सर्विस बोलते हैं। आज के तारीख में हम अक्टूबर 1 से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी देना शुरू कर दिया है। सो हर दिन हमारे पास 15-20 लोग रजिस्टर करते हैं, वही 15-20 लोग सुबह आके डॉक्यूमेंट देते हैं, शाम में आके ले जाते हैं। हम नहीं रख रहे हैं जी ये पोस्ट करो, ये सब नहीं कर रहे हैं। पर जी आपका जो अटेस्टेशन है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सेंसिटिव है। कभी हमको अगर आपका अटेस्टेशन इंडिया में जाने के बाद वहाँ बैंक से मेल आता है ये सही है क्या नहीं, वहाँ से कहीं ये रेवेन्यू ऑफिसर से आता है कि ये सही है या नहीं। सो हम फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उस टाइम में हमारे पास इनका वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बगैर वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हम आगे ही नहीं जा सकते हैं। सो आप जो बोल रहे हैं यूएस आईडी चाहिए या इंडिया का आईडी चाहिए, मुझे तो दोनों चाहिए। सी अगर इंडियन आईडी है, आपके पास कोई यूएस का डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडियन पासपोर्ट दीजिए, अटेस्टेशन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, अमेरिकन आईडी है और इंडियन पासपोर्ट है, वो भी चल जाएगा। बट नो, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लास्ट पासपोर्ट है, मेरे पास कोई सम आईडी है, आईडी भी नो, सी अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है बट नो कोई आईडी है, not a recognized or not a standard आईडी। ड्राइविंग लाइसेंस सो वगैरह। उसमें, हाँ उसमें नहीं नहीं कर सकते हैं ना, अगर स्टैंडर्ड आईडी नहीं है। सो आईडी चाहिए। लेकिन सी फिर मैं क्या ड्राइविंग कर रहा हूँ, लाइसेंस स्टेट। बूटा सिंह बसी जी यहाँ है और हमारे सामने साइन किया है एंड इनका आइडेंटिटी और लीगल रेसिडेंस है यहाँ। इन्होंने ये कुछ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट करके उनका प्रॉपर्टी बेचने के लिए, उनका प्रॉपर्टी और किसी के नाम पे करने के लिए कर रहा है। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। सो इसीलिए हम बहुत केयरफुली करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं नो, हर दिन आते हैं करके ले जाते हैं। जी सर, अभी तो कंप्लेंट्स तो चलती रहेंगी। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, पहले से कॉन्सुलेट सर्विसेज में बहुत सारा सुधार है। अभी कभी बाहर लाइन नहीं लंबी लगती और लोग जाते हैं विद इन आवर्स और उनका काम हो जाता है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थिंग्स आर मच बेटर इन दी अदर देन पासपोर्ट सेक्शन। बाकी सभी सेक्शंस में काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर मैं अभी बात करूंगा, जैसे अब आप हमारे तो बूटा जी, फंक्शन पर आ रहे हैं। बूटा जी, ना ना बूटा जी, ना ना एक मिनट, पासपोर्ट के अलावा दूसरे सेक्शन गलत है। सी पासपोर्ट्स का हम तत्काल पासपोर्ट 2 दिन में दे रहे हैं। सी आप पासपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं? खाली जो असाइलम वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो लास्ट पासपोर्ट है, नंबर 3 जो लोग यहाँ का नो नाम चेंज हो गया है, कोई प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता है, अभी कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता है क्योंकि अमेरिकन डॉक्यूमेंट में कुछ डेट आ गया, उसमें प्रॉब्लम है। प्लेस ऑफ बर्थ मैं कैसे चेंज करूं, वो वो तो कैसे चेंज गलत है करूंगा? ना, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज तो करना चाहे वो तो होगा ही नहीं। या पासपोर्ट्स में इन्हीं लोगों का प्रॉब्लम है, बाकी सब ना समझिए। जो नॉर्मल है 45,000 में 2,000 छोड़ के 43,000 विद इन नो 15 डेज चले जा रहा है। तत्काल में तो विद इन ए वीक चले जाता है। एंड देन देर आर जी इंस्टांसेस वेयर वी इशू सेम डे, नो कोई नो इंडिया में अर्जेंसी है वगैरह, हम करते रहते हैं। जी सर, अभी जैसे आपको पता ही है, आप हमारे फंक्शन पर एनुअल 10th फंक्शन ऑफ सांगी सो टीवी एंड न्यूज़पेपर आप आ रहे हैं 13 नवंबर को सैक्रामेंटो। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं नहीं, सी प्रोग्राम तो आप कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। आप इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करके सांझी सोच टीवी एंड रेडियो के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कोविड में नहीं कर सके हम। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट फर्स्ट इवेंट वेयर आई एम पार्टिसिपेटिंग। आई एम श्योर देयर विल बी मोर आवर कम्युनिटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नो वेयर वी कैन शेयर, no they can share and then we can share our experiences and then जो भी नो करंट सिचुएशंस है
And but no, such gatherings are very important, Bhuta Singh Basiji, because I'm very happy that you take that initiative, and no, you try to get people together. No, after all, no, India is celebrating 75 years of independence, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड उस टाइम में तो ये स्पेशल इवेंट रहना चाहिए आपका. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका. इस मीटिंग के आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट, and then to feel the warmth of our own community, and then not to me the warmth for our own no जन्मभूमि, that is India, भारत. So मैं वो देखने वाला हूँ. आपको बहुत थैंक्स, एंड देन आई एम श्योर नो यू विल डू ए ग्रेट इवेंट, बिग इवेंट, एंड सैक्रामेंटो इज a capital सर मेरे of लिए भी बहुत California. बड़ी We मान are की very बात है, affected. आप मेरे लिए भी बहुत बड़ी मान की बात है, आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आ रहे हो, हमारी जो पूरी टीम है ऑर्गेनाइज कर रही है, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर. तो उसके साथ ही जो हम देखो, हमारा जो गोल है बीइंग इन द मीडिया, भी जो जनरल पब्लिक और काउंसलर के बेचारे एक ब्रिज की तरह काम करना. आप लोगों को कोई दिक्कत हो वो हम कम्युनिटी तक लेकर जाएंगे, और कम्युनिटी की कोई दिक्कत हो हम आप तक लेकर आएंगे. सो फार थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेल डन, एंड उसके लिए मैं आपका और आपके पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूं. अभी शायद मेरे को पता चला था शायद करतार सिंह सराभा जी का भी कोई इवेंट कर रहे हैं कौंसलेट अमीन वाले एसोसिएट के साथ मिलके वो गदर में. सो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मेरे पास आई थी, उसके लिए भी आपका थैंक यू करना चाहता हूँ. सर लास्ट में इसको पहले हम इस नहीं इंटरव्यू नहीं, को अभी खत्म करें. गदर आप गदर का नहीं नहीं, अपने गदर मेमोरियल जो है हमारे पास, वो हमारे लिए गर्व कारण है ये. और ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है. ये यहाँ इस बिल्डिंग से इस मूवमेंट से अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो गया था. सो हम रियली नो वी आर ऑल्सो नॉट ओनली celebrate there, but no other day no you were also there, some others also, the community members, Gadarites came, and we celebrated in a way, to remember the services and then sacrifices of Gadar leaders. So likewise, anytime we are here to celebrate India along with our community members, so we are very happy about it. And मैं यही बोलना चाह रहा था, आपका जो सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, इसमें अपना जो अमृत महोत्सव का हो रहे हैं, आप उसके ऊपर जोर देना है, क्योंकि 75 इयर्स यंग नेशन, एंड देन इतना अचीव हुआ है. आप लोग बाहर आके रहते हैं, पर आपका पूरा योर अफेक्शन, एवरीथिंग इज इन इंडिया, particularly Central Valley. I see they live in Punjab, so that is good indication. जी सर, एक मेरा अपना खुद का सवाल है, पब्लिक का नहीं है, मेरा खुद का सवाल है. जैसे आप लोगों के मैं सारे ही मोस्टली इवेंट्स देखता हूँ, आप इनवाइट करते हैं, तो वहाँ पंजाबी लोगों की गिनती जो होती है सरदारों की बहुत कम होती है. जब हम दूसरी कम्युनिटीज को कंपेयर करें, जहाँ 500 दूसरी कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, और पंजाबी जो हमारे सरदार हैं वहाँ 5-4 लोग होते हैं. ऐसा कारण क्या है, लोग आते नहीं है जब आप लोग पंजाबियों को इनवाइट नहीं करते? कई बार हमको फील होता है बात, मेरा अपना खुद का क्वेश्चन है. Bhuta Singh ji, I saw you at every event. We had such a big visits. राजनाथ सिंह जी आए थे, रक्षा मंत्री, बाद में आए थे आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारामन जी, बाद में आए थे पीयूष गोयल जी, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर है. सो ये सब इम्पॉर्टेंट विजिट्स में हम एक इवेंट ऐसा करते हैं कम्युनिटी से इंटरेक्शन हो. सो हम ये बे एरिया में करते हैं. जो हमारे पास जो लिस्ट है, जो कम्युनिटी मेंबर्स है, सिख कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ जो कांटेक्ट रखते हैं, उनको सबको इनविटेशन चला जाता है. कभी कभी कुछ नंबर्स कम हो जाए, हम ऐसा करते हैं, पूरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को 4-4, 5-5 बुलाओ, तो आपको दूसरे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का ज्यादा दिख जाता है, एंड देन पंजाबी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आप 2-4 होंगे उसमें. एंड हमारा अम्बासडर साहब आए थे, तरनजीत सिंह संधू साहब, उस टाइम में भी एक इवेंट किया था कम्युनिटी इवेंट के लिए. वहां भी देखें, ऐसा नहीं है कि हम इनवाइट नहीं करते हैं,
हमारे साथ जो कम्युनिकेशंस है नो दूसरे बाकी लोग भी ऐसा तो नो अराउंड 500,000 होगा बे एरिया में, बट आपने देखा होगा नो 100 200 150 आते हैं। सो वो लोग भी जो कांटेक्ट रखते हैं, जो इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं, उनको जनरली वो आते हैं। जी एंड जी इस बिग इवेंट्स में कभी कभी नंबर्स का थोड़ा लिमिटेशंस हो जाते हैं, जी बट ऐसा कुछ सर, नहीं है आखिर में इससे पहले कि जी सर, आखिर में ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप बोलना चाहेंगे दर्शकों को, ताकि जो चीज हमने मिस कर दी हो, कोई चीज आप स्नेहा देना चाहेंगे जो, ताकि थोड़ा हो सके हमारे जो के साथ। नहीं नहीं, आपने तो अच्छा नो पूरा नो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑडियंस एंड देन कम्युनिटी इन द सेंट्रल वैली, बिकॉज आपका जो टीवी का रेडियो का रीच है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। हम हर साल जो गांधी जी का रिटर्न था उस टाइम पे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जनवरी 8 9 10, उस टाइम में जनरली हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। सो हर 2 साल में नो, एक साल दो वहाँ इंडिया में होता है, एक साल अब्रॉड होता है। सो इस बार हमारा प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 8 से लेकर 10 तारीख तक भोपाल में आयोजित करे जा रहे हैं। सो मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब फिर मध्य लोग प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इंदौर में हो रहा है। सो इंदौर में हो रहा है। हाँ, मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा दी जनवरी है, 8 से मैं 10 जा रहा तारीख हूँ। तक, या आप जी तो रजिस्टर किए हैं, ऐसे ही मेनी अदर्स आल्सो, बिकॉज नो सी यू आर डूइंग सो मच इंडियन डायस्पोरा। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा टर्न करते हैं एक लाइव ब्रिज। आप सब लोग फॉर रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज यू आर अ लाइव ब्रिज। सो आप लोग इस समारोह में भाग लेने से बहुत अच्छा होगा। So you have registered very kindly, but you should encourage many more of your viewers and then the leaders, community leaders from Central Valley to participate there. We will be very happy to see large participation from the West Coast. जी सर, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, लोगों से बातचीत की। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन 2 वीक्स ऑन नवंबर 13। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बोलो तो दर्शकों बोलो बहुत ही बड़ी सत श्री अकाल। Thank you and then Sat Sri Akal. जी हाँ जी दोस्तों, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਗਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਂਡ OCIs ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ। ਧੰਨਵਾਦ।